जी अस्सलाम वालेकुम। Today's your lecture about quadratic equation फर्स्ट ईयर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको इससे पहले लेक्चर्स में इसकी फॉर्म समझाई गई थी, उसमें हमारे पास कांस्टेंट्स की वैल्यूज को सेम करके पेयरिंग बना के तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट किया गया था। जो आज आपका लेक्चर होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन डायरेक्ट आपको गिवन नहीं होगी बल्कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दी होगी। आप उस एक्सपोनेंशियल फॉर्म से उसको कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो जो उसके लिए बेसिक टेक्निक यूज होगी, मेथड यूज होगा, वो ज़रा आप नोट कीजिएगा। हमारे पास यहाँ क्वेश्चन 14, 4 इंटू 2 रेज टू पावर 2x प्लस 1, 9 इंटू 2 रेज टू पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। इक्वेशन जो आप चेक कर रहे हैं, इसके अंदर ये वाली फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म को आप कांस्टेंट रेज टू पावर वेरिएबल, कांस्टेंट रेज टू पावर वेरिएबल, 2 रेज टू पावर x, 3 रेज टू पावर x, ये सारी फॉर्म जो है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहा जाता है। इन्हीं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपने इस पूरी वैल्यू को कन्वर्ट करना होगा क्वाड्रेटिक फॉर्म में, तभी इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहां इस पूरी फॉर्म को, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर लेकर आएंगे। यहां जो हमारे पास इसका फर्स्ट स्टेप है, इसमें मैंने ये 2 रेज टू पावर 2x प्लस 1 को दो फॉर्म में तोड़ा है। एक 2x है, ब्रेक डाउन किया है क्योंकि बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होती हैं, तो 2 रेज टू पावर 2x और 2 रेज टू पावर 1 अलग हो जाएगा। यहां आप लेट करेंगे 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू y, स्क्वेयरिंग बोथ साइड इज इक्वल टू y स्क्वेयर। इक्वेशन नंबर 1 जो है, इसके अंदर इसको पुट कर दें, 8y स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 8y, y प्लस 1 इक्वल टू 0। y कॉमन इक्वल टू 0, तो y मनफी 1, 0, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1/8। अब देखें y 1 के बराबर है, जबकि ये 2 रेज टू पावर x है, तो आप इसको 2 रेज टू पावर 0 लिख लें, वो भी 1 के बराबर होता है। x बराबर 0, 2 की ताकत 3 हो जाएगा, ये आंसर। देखिए पूरे का पूरा फॉर्म x में शुरू हुआ है, तो x के अंदर ही इसका आंसर होगा। ये जितनी फॉर्म्स है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाएगी। इसकी थर्ड टाइप है इस एक्सरसाइज की, और जितने भी ये एक्सरसाइजेज आपके पास गिवन है, इसमें इक्वेशंस जो हैं वो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं होती बल्कि उसको कन्वर्ट करना होता है। इसी तरह यहां आपके पास थ्री रेज टू पावर 2x, 3 रेज टू पावर x, आपके पास यहां जो फॉर्म दी गई है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो जितनी भी ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी, आप सबसे पहले ये चेक कीजिएगा कि इन फॉर्म्स को आपने कन्वर्ट करना होगा क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर। हमारे पास यही फॉर्म जो है, ये लेट होगी 3 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 1, स्क्वेयरिंग करेंगे, पावर का स्क्वेयर होगा 2x हो जाएगा, 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई है, अशारिया डेसिमल नहीं, मल्टीप्लाई है। आपके पास y प्लस 81 0, यहां y स्क्वेयर बटा 3 प्लस 81 0, y स्क्वेयर
पूरी रकम का 3 एलसीएम ले लें, 36y कांस्टेंट कैंसल, अब देखें ये जो फॉर्म है ये फिर आगे सॉल्वेबल है। इसको जब हम आगे नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन लेते हैं तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट है। इसको आप जो फैक्टराइजेशन का मेथड है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है, उससे आप इसे हल कर सकते हैं। तो हमारे पास ये जितनी भी फॉर्म दी गई है इसके यहाँ पेयरिंग बनेंगे 27y 243 0, y कॉमन 9 कॉमन, तो आपके पास इधर आंसर होगा, नेक्स्ट चेक कीजिएगा 27 9, क्योंकि y मनफी 27 0 और y मनफी 9 0, तो y आपके पास है 3 रेज़ टू पावर x, 3 रेज़ टू पावर 3, 3 रेज़ टू पावर x। देखें दोनों के बेसिस सेम है, इक्वलिटी के अंदर पावर आपस में क्या होंगी इसकी, इक्वल, इक्वल टू 3 आ जाएगा एंड x इज इक्वल टू y। तो आपकी ये जो फॉर्म है इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर एक्सपोनेंशियल फॉर्म से आपने कन्वर्ट किया। जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपके पास आती है इसका सॉल्यूशन आपके पास कांस्टेंट रेज़ टू पावर वेरिएबल्स का बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही होता है। आप उसे छोटी रकम को 3 रेज़ टू पावर x को 2 रेज़ टू पावर x को आप लेट कर लेते हैं y के बराबर, जब उसका स्क्वायर लेते हैं तो वो बड़ी के बराबर आंसर आता है। जितने भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स के ग्राफ हैं वो आपके पास x एक्सिस और y एक्सिस अगर वो नेगेटिव पोर्शंस पे हैं या उसकी एक्सपोनेंट फॉर्म नेगेटिव हैं तो वो बिल्कुल उस लाइंस को, उस एक्सिस को करीब से टच करके, करीब से पास करके जाते हैं। यहाँ एक वर्ड यूज होता है, टर्मिनोलॉजी यूज होती है कि आप उस कर्व को क्या लाइन से टच कर रहे हैं तो वो टेंजेंट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ग्राफ बिल्कुल इसके पास से जो है वो पास करेगा जितने भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स होंगे। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स के जो ग्राफ हैं वो भी इस फॉर्म में रिप्रेजेंटेशंस उनकी हैं कि आपके पास तमाम फॉर्म्स उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स की उसको कन्वर्ट करती हैं, चेंज करती हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म। नेक्स्ट उसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो फॉर्म बनाई जाती है और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हल करने के बाद उसमें रीजनेबल आपके पास सॉल्यूशंस होते हैं। ये जितनी भी फॉर्म्स थी इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड 3 रेज़ टू पावर x दोनों में कॉमन है। अगर आप ये वाली वैल्यू इसमें लेट करते हैं स्क्वेयरिंग के बाद ये बड़ी रकम के बराबर आंसर आते हैं। यहां पर भी आपने 2 रेज़ टू पावर x लिया, 2 रेज़ टू पावर x जब लेट करेंगे, स्क्वेयर करेंगे तो बड़ी रकम बनेगी। जो पावर वाली रकम है, जो आपके पास स्क्वेयर वाली रकम है, वो इससे लेट करके और उसका स्क्वेयरिंग लेने से वो हासिल होती है। तो ये जितनी भी फॉर्म्स हैं इसमें इक्वेशंस आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दी जाती हैं, जबकि उनकी कन्वर्जन जो है, उनका जो चेंज होना वैल्यूज जो है वो सारी कन्वर्ट होती हैं किसके अंदर, आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको जितना हम पढ़ते आ रहे हैं उसके सॉल्यूशंस लेते आ रहे हैं तो इन सब की फॉर्म्स जो हैं वो चेंज होगी, तब्दील होगी। वो आपके पास रेसिप्रोकल फॉर्म में भी दी जा सकती है, उसे कन्वर्ट किया जाता है। आपके पास पेयरिंग में लास्ट टाइम आप पढ़ रहे थे कांस्टेंट वैल्यूज को आप ले रहे थे, तो उस फॉर्म में भी इसे हल किया जा सकता है। क्वाड्रेटिक के अंदर उसे कन्वर्ट करेंगे तो फार्मूला उसको इंप्लीमेंट होगा। उससे पहले अगर ये रकम देखते हैं तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक नहीं है, क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेगी जब आप उसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, वैल्यू लेट करते हैं। तो ये आपका लेक्चर जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सेकंड लास्ट लेक्चर है। लास्ट लेक्चर आपका रेसिप्रोकल फॉर्म में होगा, तो आप उसे एक्सरसाइज को मुकम्मल करेंगे। आपके पास एज ए लॉन्ग क्वेश्चंस भी ये सिलेक्शन होती है, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। और नेक्स्ट लेक्चर में आपको रेसिप्रोकल फॉर्म जो है वो आपको तफसील से समझाई जाएगी। जो यहाँ तक आप इस पूरे वर्क को मुकम्मल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।